बेलूपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत 80 घाट पर शुक्रवार रात एक 24 वर्षीय युवक गंगा में संदिग्ध परिस्थितियों में डूब गया, जिससे उसके परिवार में हड़कंप मच गया। युवक की पहचान प्रयागराज के कर्नलगंज निवासी आदित्य गोस्वामी के रूप में हुई है। मृतक की बहन अदिति गोस्वामी ने बताया कि आदित्य राज अपने मामा रामजी गोस्वामी उर्फ मिट्टू और उनके दोस्त बाबू सोनकर के साथ 80 घाट पहुंचा था। अदिति का आरोप है कि मामा और उसके दोस्त ने उसे नाव पर ले जाकर गंगा में धक्का दे दिया। आया था शायद, ऐसा नानी ने कहा, मेरे को बताया कि आए थे इन लोग नाव पर बैठने। तो फिर जब ये नाव पर बैठने आए थे, फिर उसके बाद तो उन लोगों ने मुझे नहीं बताया, लेकिन फिर रात को हमारे पास 2:30 बजे कॉल आता है लगभग। फिर तब हमें ये बताया जाता है मामा ही के नंबर से, तब मामा मुझे ये बताते हैं कि आपका भाई जो है डूब गया, अपने से छलांग मार दिया। और छलांग मारने की कोई ना कोई तो वजह होती है, बट उनका कोई ऐसा रीज़न था नहीं कि वो छलांग मार सके। और उसके बाद जब हम लोग ने मामा लोग को अपनी फ़ोन किया, काफ़ी कॉल किया, ना ही मामा फ़ोन रिसीव कर रहे हैं, ना ही नानी फ़ोन रिसीव कर रही है। इवन हमारे तीनों मामों को मैंने कॉल किया, कोई फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा था। और फिर उसके बाद मैंने अपने पापा के नंबर से कॉल किया, तो उनका नंबर उन्होंने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, वो फ़ोन ही रिसीव नहीं कर रहे थे। उसके बाद फिर ये कहा गया हमसे, जब हम लोग यहाँ पे आए गए तब हम लोग के पास एक पुलिस वाले के पास एक आदमी ने फ़ोन करके ये बताया कि रात को उन्होंने 11 बजे तक लगभग 11 बजे तक उन्होंने पुलिस वाले के पास फ़ोन करके बताया कि एक आदमी जो है बीचों बीच में नाव ले जाके एक लड़का, ये स्टीमर, उसको लड़के को लटका के छोड़ दिया गया। उन्होंने ये बताया बीचों बीच। कोतवाली थाना क्षेत्र के बुलानाला इलाके में गुरुवार को एक बड़ी टप्पेबाजी की घटना सामने आई है। हरे कृष्ण ज्वेलर्स के कर्मचारी मुन्ना लाल से 4 अज्ञात छात्रों ने बातों में फंसाकर चालाकी से लगभग 7 लाख रुपए के सोने चांदी के गहने उड़ा दिए। मुन्ना लाल नौराबीर से सुड़िया की ओर जा रहा था। इसी बीच बुलानाला पर 4 लोगों ने उसे रोका और बातों में उलझा दिया। इस दौरान किसी ने उसके हाथ से जेवरात से भरा झोला चुपके से पार कर दिया। सब बातें में उलझाए हुए 2 लोग थे, लोग मैं जेब से लेके और निकल गए। अच्छा, कहाँ लेके जा रहे थे माल आप? सुड़िया रिपेयरिंग। तो आप इधर क्यों आए जब सुड़िया उधर जाना था आपको? तो हमको जहाँ समझ लिए, हम तो बड़ा आगे समझ लेंगे। हाँ, उधर काम भी था। अच्छा, बड़ा काम था। कहाँ काम करते हैं आप? हरे कृष्ण ज्वेलर। अच्छा, क्या क्या था उसके अंदर? सिल्वर गोल्ड डायमंड। कितने लाख का था? करीब 5-7 लाख का। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय अब हिंदू अध्ययन में पीएचडी कोर्स शुरू कर रहा है, जिसमें धार्मिक अध्ययन के साथ विज्ञान के तत्वों को भी शामिल किया जाएगा। अब तक बीएचयू में हिंदू अध्ययन में एमए का कोर्स चल रहा था, जो 3 साल पहले शुरू किया गया था। अब भारत अध्ययन केंद्र हिंदू धर्म पर गहन शोध के अवसर प्रदान करेगा। इस कोर्स में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया इस साल से ही शुरू की जा रही है। जनपद के 70 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों का आयुष्मान कार्ड बनाने के विशेष शिविर में गुरुवार को एसएसपीजी मंडलीय चिकित्सालय कबीर चौरा में पूर्व मंत्री एवं शहर दक्षिण के विधायक नीलकंठ तिवारी ने लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड वितरित किया। इस अवसर पर विधायक ने विरदुपुर निवासी अवधेश कुमार सिंह का कार्ड अपने मोबाइल से स्वयं बनाया और समुदाय के उपस्थित लोगों को इसकी जानकारी भी दी। घाटों पर छठ महापर्व के दौरान पूजा वेदियों पर सरकारी कार्यालय कर्मचारियों थाना आदि के नाम लिखकर उन्हें आरक्षित किए जाने की शिकायतों पर जिला प्रशासन सख्त हो गया है। अपर जिला मजिस्ट्रेट आलोक कुमार वर्मा ने इसे अनुचित बताते हुए स्पष्ट किया कि घाट और सार्वजनिक स्थल सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध हैं। इसे सरकारी दफ्तरों के नाम पर आरक्षित करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बेलूपुर और रोहनिया क्षेत्र में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की हत्या के मामले में पुलिस की जांच तेज हो गई है। इस हत्याकांड से पूरे वाराणसी शहर में शोक की लहर दौड़ गई है। गुरुवार को जब परिवार के 5 मृतकों के शवों को अंतिम संस्कार के लिए हरिश्चंद्र घाट लाया गया तो पूरे माहौल में गहरा शोक था। घाट पर एक साथ 5 शवों का अंतिम संस्कार देख आसपास के लोग भी स्तब्ध थे। शवों को राजेंद्र के भतीजे ने मुखाग्नि दी। घाट पर राजेंद्र गुप्ता की मां शारदा गुप्ता ने परिवार के सभी सदस्यों की चिताओं को देखा तो उनकी आंखों में आंसू छलक पड़े। पोस्टमार्टम कराया गया है और उसके बाद आज जो है इनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। और इसी में कई टीम्स गठित की गई हैं। जो प्रथम दृष्टया जो वृद्ध माता जी हैं जिनके पूछताछ में पता चला है कि विक्की जो है इनका जो भतीजा था मृतक का, वही मुख्य इसमें अभियुक्त अभी सामने आया है और उसके तलाश के लिए टीमें लगा दी गई। ये टीमें अलग अलग गोपनीय जगहों पर भेजी गई है, जहाँ जहाँ संदिग्ध की वहाँ लोकेशन मिल पा रही है। और तकरीबन 6 टीमें अभी इस वक्त सिर्फ अभियुक्त की तलाश में हैं और बाकी कुल 4 टीमें जो हैं बाकी एविडेंसेस कलेक्ट करने में लगी हुई हैं।
योगी सरकार सनातन धर्म की आभा को पूरे विश्व में प्रसारित कर रही है। अयोध्या के दीपोत्सव के बाद काशी की देव दीपावली को भव्य बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। योगी सरकार काशी के ऐतिहासिक घाट की दीवार पर सनातन धर्म के अभिन्न अध्यायों का 3D प्रोजेक्शन के जरिए चित्रण करेगी। प्रक्रिया के अंतर्गत चेत सिंह घाट पर 3D प्रोजेक्शन मैपिंग लेजर शो के माध्यम से आधे घंटे का शिव महिमा व मां गंगा के अवतरण पर आधारित शो का आयोजन होगा। काशी विश्वनाथ धाम में कार्तिक मास के सूर्य षष्ठी पर्व महापर्व डाला छठ के पावन अवसर पर द्रौपदादित्य सूर्यदेव की विशेष पूजा का आयोजन किया गया। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के तत्वावधान में काशी के द्वादश प्रमुख आदित्यों में से एक द्रौपदादित्य सूर्यदेव की आराधना की गई। शास्त्रीय विधियों और परंपरागत रीति रिवाजों के साथ सूर्यदेव की आराधना हुई। आस्था के महापर्व छठ के तीसरे दिन वाराणसी में डूबते हुए सूर्य को श्रद्धालुओं ने अर्घ्य अर्पित किया। गंगा के घाटों, वरुणा नदी के तट और अन्य छठ घाटों पर व्रतियों की भारी भीड़ उमड़ी। इस वर्ष छठ पूजा में खास बात यह रही कि किन्नर समुदाय के लोगों ने भी व्रत रखकर पूजा में भाग लिया। काशी के फुलवरिया क्षेत्र में किन्नरों के साथ सभी समुदाय के लोगों ने एक साथ मिलकर छठ मनाया। विदेशों में भी छठ मनाया जाता है। ये बहुत कठिन व्रत है और आज हमारे किन्नर समुदाय ने छठ व्रत रख के और यहाँ पे अर्घ्य देकर पूरे देश को, प्रदेश को, समाज को जो हमसे भिन्न रखते हैं और जो हीन भावना रखते हैं हमसे, उनको, और जो हमें पिछड़ा समझते हैं, जो हमें धर्म से अलग समझते हैं, उनके लिए प्रेरणा है कि हम किसी से अलग नहीं हैं। हम भी अपने माँ के बच्चे हैं, हम भी माँ के गर्भ से पैदा हुए हैं। जो जिस मंदिर में आप सर झुकाते हैं, जिस मस्जिद में आप सर झुकाते हैं, उस जगह पे हम सब भी झुका सकते हैं। जिस तरीके से आम पब्लिक माएँ बहनें जिस तरीके से जो छठ व्रत मनाती हैं, वैसे किन्नर समाज भी छठ व्रत करता है और आगे हमारा किन्नर समाज छठ व्रत करता रहेगा और मनाता रहेगा और भारी संख्या में आते रहेंगे। ये तो अभी पहला स्टेप है जिसमें अंशिका किन्नर जी अपने जजमान के लिए, अपने अन्नदाता के लिए, जो हमारा पेट भरता है, हमारी जनता के लिए, हमारे नौजवान युवाओं के लिए, नौकरियों के लिए, देश की जो सेना जो है रक्षा कर रही है बॉर्डर पे, उनके लिए ये छठ व्रत हमारे किन्नर समाज ने उठाया है कि हमारे देश में सुख शांति रहे और देश की जनता स्वस्थ रहे। काशी में छठ पूजा की धूम है। गुरुवार की शाम डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए दशाश्वमेध घाट पर आस्थावानों का हुजूम उमड़ा। व्रती महिलाओं ने अस्तांचलगामी सूर्य को दूध और गंगा जल से अर्घ्य देकर संतान की दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना की। श्रद्धालु ढोल नगाड़े पर झूमते गाते भक्ति में लीन होकर घाट पर पहुंचे। महिलाओं ने कमर भर पानी में खड़े होकर भगवान भास्कर की कठिन साधना की। अस्तांचलगामी सूर्य को दूध और गंगा जल से अर्घ्य देकर लोक मंगल की कामना की। बच्चों का आयु, जो जिसके बच्चे नहीं रहते हैं, वो भी छठ माता से दुआ करती हैं कि उनके बच्चे देती है छठ माता। इनका ये विशेषता है बच्चों के ही लिए। छठ के लिए क्या क्या छठ माता मनाती है, कैसे मनाती है? अब ठिकुआ चढ़ाते हैं, फल फूल चढ़ाते हैं, दीप धूप जलाकर फिर विनती करते हैं कि मेरे बच्चे स्वस्थ रहे। जिनके बच्चे नहीं रहते वो माता से मांगते हैं कि हमको बच्चे दे, मेरे पति आयु लंबी हो।